3 जुलाई को 8 आतंकी गिरफ्तार और आज 17 जुलाई को 5 आतंकी अरेस्ट। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद का गुजरात मॉड्यूल फेल कर दिया। एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि देश के बड़े शहरों को बम धमाकों से दहलाने की साजिश में इन 13 आतंकियों के अलावा कोई और भी आतंकी है जो कहीं छिपा बैठा है। इन आतंकियों के हैंडलर ने इन्हें सबसे पहले कौन सा टास्क सौंपा था? जैश के इन आतंकियों की फंडिंग कहां से हो रही थी? बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब काडीवार, मोहम्मद शफी मुखी, मोहम्मद हसन कराडिया, मोहम्मद अयूब सुमासरा। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ये 5 आतंकी ही सिर्फ हिंदुस्तान को बम धमाकों से दहलाने की फिराक में नहीं थे, बल्कि 3 जुलाई को पकड़े गए 8 आतंकी इसी नेटवर्क का हिस्सा है, जिनसे पूछताछ के बाद गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को इन 5 का सुराग हाथ लगा। यानी अब तक जैश के इस खतरनाक नेटवर्क से जुड़े कुल 13 आतंकी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से गुजरात एटीएस ने रेड की अलग अलग इलाकों में, जिसमें भरूच, नवसारी और बनासकांठा के अंदर से कुल 5 युवाओं को भी अरेस्ट किया। पाकिस्तानी आका के इशारे पर यह आतंकी देश में आतंकी हमले का बेहद खौफनाक प्लान तैयार कर रहे थे। इनकी डरावनी साजिशों को 4 पॉइंट में समझिए। साजिश नंबर 1, गुजरात में जैश ए मोहम्मद का एक मजबूत और एक्टिव स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करना। साजिश नंबर 2, उत्तर गुजरात के स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस आतंकी संगठन से जोड़ना। साजिश नंबर 3, विस्फोटक तैयार करना और उसकी बकायदा टेस्टिंग करना। साजिश नंबर 4, गुजरात दंगों का बदला लेने के नाम पर अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में सिलसिलेवार धमाके की प्लानिंग। इन आतंकियों की तैयारी का लेवल ये था कि बकायदा उन्होंने 7 से 8 बार टाइम बम बनाने का ट्रायल भी कर लिया था। ये जो 5 आरोपी हैं, इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे, जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिलाकर के गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। जैश लंबे समय से गुजरात में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर ये मध्य प्रदेश और गुजरात के अलग अलग जिलों में फैल चुके थे, लेकिन गुजरात एटीएस की मुस्तैदी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 5 आतंकियों को पकड़ने में सफलता मिली है। ये 5 आतंकी है वो बम बनाने की का प्रशिक्षण ले रहे थे। यहाँ पर बड़ा सा बम ब्लास्ट करने की फिराक में थे। कोर्ट ने इन सभी आतंकियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसमें पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन आतंकियों को पैसा कहां से और किसके जरिए मिल रहा था। गुजरात और मध्य प्रदेश के अलावा देश के किन किन राज्यों में इनके तार फैले हैं? क्या किसी वीआईपी या धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की तैयारी थी? गुजरात एटीएस ने 3 जुलाई को जिन 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, इनमें से 3 आतंकियों को पाटन के एक मदरसे से गिरफ्तार किया गया था। पाटन के सिद्धपुर तालुका के खड़ियासन गांव में स्थित जामिया अबुल हसन वक्फ कमेटी नाम का यही वो मदरसा है जिसे आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। ये लोग न सिर्फ इस मदरसे में रहते थे, बल्कि दूसरे छात्रों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथ की राह पर भी धकेलने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों में से एक मुफ्ती फौजान मदरसे का टीचर है। मदरसे से गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से देश विरोधी चैट भी मिले, साथ ही प्रोपेगेंडा मटेरियल भी बरामद हुआ। पाकिस्तान में छपी कई पुस्तकें और मसूद अजहर को लिखे गए कई लेटर भी मिले। पहले 8 और अब 5 की गिरफ्तारी। यकीनन साजिश बड़ी थी। गनीमत रही वक्त रहते जांच एजेंसियों के हाथ इन आतंकियों की गर्दन तक पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।